मैं डॉक्टर निशित ओझा फिर एक बार नवी मुंबई इंडिया से आपका अभिवादन करता हूं और आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूं। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी कितनी बार, कब और क्यों। दोस्तों, क्या अल्ट्रासोनोग्राफी एक अच्छा स्क्रीनिंग टूल है? एक स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होता है जो सारे जनरल पॉपुलेशन जिसमें दिखते हैं सब नॉर्मल इंडिविजुअल उनके ऊपर अप्लाई किया जाता है और उनमें से हाई रिस्क केसेस को चुना जाता है ताकि उनके ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेट कर सके, उनको काउंसिल कर सके, उनका सही इलाज कर सके। एक आइडियल स्क्रीनिंग टेस्ट क्या है जो आसानी से उपलब्ध हो, जो अफोर्डेबल हो यानी खर्चा ज़्यादा ना हो, सेंसिटिव हो, स्पेसिफिक हो, सुरक्षित हो, सेफ हो और नॉन इन्वेजिव हो। दोस्तों, अल्ट्रासोनोग्राफी के माध्यम में यह सारे गुण है जो उसे प्रेगनेंसी में एक सही अच्छा स्क्रीनिंग टूल साबित करता है। प्रेगनेंसी में अल्ट्रासोनोग्राफी स्कैन कितनी बार करवाएं? पूरे विश्व में 2 स्कैन के बारे में सहमति है। 11 से 14 हफ्ते वाला स्कैन जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं और दूसरा 18 से 22 हफ्तों का स्कैन जिसे हम एनोमली स्कैन कहते हैं। दोस्तों, क्या इसका मतलब यह है कि ये 2 स्कैन के अलावा पर कभी प्रेगनेंसी में स्कैन नहीं किया जाना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेशेंट की हिस्ट्री में या जांच करने में, तपास में, एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स में या रिस्क फैक्टर में कोई ऐसी बात है कि उसकी वजह से उसका इसके अलावा भी सोनोग्राफी स्कैन करना पड़ सकता है। उदाहरण, पहले 3 महीने में करीबन 20% को, थर्ड ट्राइमेस्टर में शुरुआत के समय में 20% को और थर्ड ट्राइमेस्टर के आखिर में 15% लेडीज को प्रेगनेंसी में एक्स्ट्रा स्कैन करवाने की जरूरत पड़ सकती है। आइए शुरू से देखते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी पहली तिमाही में 6 से 9 हफ्ते के दरमियान या 9 से 11 हफ्तों के दरमियान। दोस्तों, हर 6 में से एक प्रेगनेंसी में स्त्री का मिस कैरेज हो जाता है। तो अगर स्त्री को प्रेगनेंसी में योनि मार्ग से खून जा रहा है तो उसका गर्भ वायबल है कि नहीं देखने के लिए सोनोग्राफी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। दूसरा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी 100 में से एक स्त्री में होता है, यानी ट्यूब में गर्भधारणा होती है। तो अगर प्रेगनेंसी में शुरुआत के समय में स्त्री को योनि मार्ग से खून जा रहा है और उसको पेट में दर्द है तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी का दिमाग में ख्याल आना चाहिए और उसके लिए भी सोनोग्राफी स्कैन करना जरूरी हो जाता है। तीसरा, अगर एक महिला ट्रीटमेंट के दौरान, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के दौरान या आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के माध्यम से गर्भवती हुई तो उसमें ट्विंस या ट्रिपलेट होने की चांसेस ज़्यादा है। तो इन गर्भवती महिला में ट्विंस का प्रेगनेंसी है कि नहीं इसका निदान करने के लिए और उसमें कोरियोनिसिटी का कितना, मोनोकोरियोनिक है या डाइकोरियोनिक है, ये देखने के लिए सोनोग्राफी जरूरी हो जाता है ताकि उसका आगे से इलाज करने में और प्रोग्नोसिस तय करने में भी फायदा हो सके। 11 से 14 हफ्तों का स्कैन जिसे हम एंटी स्कैन कहते हैं, इसका पर्पस क्या है? सबसे जरूरी और इम्पोर्टेंट है ट्राइसोमी 21, 18, 13, डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, इसके स्क्रीनिंग के लिए। दूसरा, प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर होने वाला है कि नहीं ये स्क्रीनिंग करके पता करने के लिए। तीसरा, प्रेगनेंसी के दौरान गर्भ का विकास स्लो पड़ने वाला है कि नहीं यानी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन होने वाला है कि नहीं ये देखने के लिए। चौथा, गर्भाशय मुख की लंबी यानी कि सर्विक्स लेंथ, उसका इनिशियल मेजरमेंट लेने के लिए। और पांचवा, कुछ गिने चुने 10 किस्म के एनोमलीज ये अर्ली एंटी स्कैन के दौरान पिकअप किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए एंटी स्कैन करना जरूरी है। आगे चलते हैं। 18 से 22 हफ्ते के बीच एनोमली स्कैन। यह स्कैन जनरल पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो 2% पॉपुलेशन में कंजेनिटल एनोमलीज फीटस में पाया जाता है। तो ये कंजेनिटल एनोमली के लिए रिस्क फैक्टर्स क्या है? एक तो मदर में अगर डायबिटीज मेलाइटस है, उसको शुरुआत के प्रेगनेंसी के शुरुआत के दिनों में इन्फेक्शन हुआ है या तो टेराटोजन का एक्सपोजर हुआ है तो उसमें कंजेनिटल एनोमलीज होने की चांसेस ज़्यादा है। 18 से 22 हफ्तों में सोनोग्राफी करके 50 किस्म के कुछ एनोमलीज
पिकअप किए जा सकते हैं, लेकिन सभी एनोमलीज पिकअप नहीं किए जा सकते, फिर भी काफ़ी सारे हम पिकअप कर सकते हैं। दोस्तों, 80 से 90% कंजेनिटल मालफॉर्मेशन या एनोमलीज इन गर्भवती महिला में होते हैं जिनमें ऐसा कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता, फिर भी उनमें गर्भ में डिफेक्ट हो सकता है। इसीलिए सोनोग्राफी सभी स्त्री को स्क्रीनिंग टूल के माध्यम से दिया जाना चाहिए। सोनोग्राफी में गर्भ के भिन्न भिन्न सिस्टम्स की रचना को ध्यान में रख देखा जाता है और स्ट्रक्चरल एनोमलीज के या सॉफ्ट मार्कर के लिए ध्यान से देखा जाता है। एक किस्म का चेकलिस्ट बनाया जाता है। 22+2 प्लेन्स में गर्भ का स्कैन सिर से लेकर पैर तक किया जाता है और चेकलिस्ट में हर एक चीज देखी जाती है, कुछ भी चीज छूट न जाए, और ऐसे करके वो एनोमलीज या जेनेटिक सॉफ्ट मार्कर पिकअप किया जाता है। 22 से 24 हफ्ते के बीच में फीटल इकोकार्डियोग्राफी, ये दो किस्म के महिलाओं में किया जाता है। एक जहाँ पे हमें फीटल कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट का होने का चांसेस ज़्यादा लगता है, सस्पिशन आता है तो, और दूसरा जिन्हें एनोमली स्कैन में 18 और 20 हफ्ते के बीच में जो किया स्कैन किया उसमें हार्ट डिफेक्ट का अगर कुछ डाउट है तो इनमें ये फीटल इकोकार्डियोग्राफी किया जाता है। इसमें फीटल हार्ट के ऊपर ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके उसको डिटेल में देखा जाता है और कुछ एनोमली है कि नहीं वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके आगे 28 और 32 हफ्तों के बीच में एक स्कैन करना कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, उसको ग्रोथ स्कैन कहते हैं। तकरीबन 20% महिला में, गर्भवती स्त्री में ये स्कैन करना जरूरी हो जाता है। किन महिला में ये किया जाता है? तो अगर उसे रिस्क फैक्टर है, या तो हम प्रेगनेंसी के दौरान उसका जो सिम्फाइसिस प्यूबिस फंडल हाइट मेजर करते हैं वो अगर अपेक्षा के हिसाब से कम बढ़ रहा है तो उसमें हम फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का डाउट करते हैं, तो उसके लिए ये सोनोग्राफी ग्रोथ स्कैन किया जाता है। या तो फिर एक गर्भवती महिला में रिस्क फैक्टर है, प्रेगनेंसी विद हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज मेलाइटस, प्रेगनेंसी विद फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन। इसके पहले वाली प्रेगनेंसी में अगर अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ यानी मृत जन्म हुआ हो इसमें भी, और अगर गर्भाशय का मुख के नज़दीक प्लासेंटा का रुझाव हुआ हो यानी लो लाइंग प्लासेंटा हो, तो इन स्त्रियों में भी, गर्भवती महिलाओं में भी ग्रोथ स्कैन किया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, अगर फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है तो एक से ज़्यादा अधिक मर्तबा भी ये ग्रोथ स्कैन 2-2 हफ्ते में भी रिपीट करना पड़ सकता है। इसके आगे चलते हैं। 36 और 38 हफ्ते के बीच में फीटल वेलबींग के लिए स्कैन किया जा सकता है। एक करीबन 15% स्त्री में ये करने की जरूरत निर्माण होती है। एक इसमें हम बायोफिजिकल प्रोफाइल देखते हैं और ऑब्स्टेटिक कलर डॉपलर देखते हैं, जिससे हमें गर्भ पेट में सही सलामत है ना, उसका वेलबींग है ना, ये इसके बारे में हमें पता चलता है। कुछ हाई रिस्क केसेस में भी ये करना जरूरी पड़ सकता है, यानी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्रेगनेंसी विद हाई ब्लड प्रेशर, प्रेगनेंसी विद डायबिटीज मेलाइटस, प्रीवियस अनएक्सप्लेन्ड स्टिल बर्थ, इसमें ये जरूर पड़ सकता है। और एक एडिशनल इंडिकेशन है, अगर स्त्री का इसके पहले वाला डिलीवरी सीजरियन सेक्शन के माध्यम से हुआ है तो उन महिला में जो स्कार है जहाँ पे पहले से ऑपरेशन हुआ है वो स्कार की थिकनेस अच्छी है या कम है, वो जगह कमजोर है कि नहीं, ये देखने के लिए भी ये स्कैन का करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे मुझे एक बहुत सामान्य प्रश्न जो पेशेंट्स पूछते हैं उसके बारे में बात करना चाहूँगा, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो यह कि क्या इतनी सारे बार सोनोग्राफी करने की ज़रूरत अगर पड़ी तो क्या ये प्रेगनेंसी के लिए यानी गर्भ के लिए सेफ है या सुरक्षित है? तो यस दोस्तों, डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड आज तक पाया गया है कि प्रेगनेंसी में डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड पूरी तरह से सेफ है, उसमें कोई धोखा नहीं है। फिर भी हम दो चीज़ ध्यान में रखते हैं। एक, एलारा प्रिंसिपल यानी एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, यानी घर के लिए सोनोग्राफी करते वक्त उसके जितना टाइम और जितना समय तक ही ज़रूरी है उतने समय तक ही ये सोनोग्राफी स्कैन किया जाए, और इसमें जितनी कम एनर्जी यूज़ हो उतना गर्भ के लिए सेफ है। और दूसरा, 10 हफ्तों के नीचे अगर सोनोग्राफी करते हैं तो इसमें
हाई पावर एनर्जी का इस्तेमाल न करें, यानी कलर डॉपलर हाई एनर्जी का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। दोस्तों, 3 चीजें याद रखें। प्रेगनेंसी में सोनोग्राफी एक आइडियल स्क्रीनिंग टूल है, पर इसे सही समय पे, सही कारण से, सही तरीके से करना जरूरी है। एंटी स्कैन और एनोमली स्कैन ये 2 कंपलसरी या मस्ट स्कैन्स है। और नंबर 3, 20% महिला को एनोमली स्कैन और एंटी स्कैन के अलावा भी स्कैन करने की जरूरत पड़ सकती है। दोस्तों, वीडियोस देखते रहिए, अपने नॉलेज को अपडेट करते रहिए। आपके कमेंट्स, सुझाव और प्रश्न अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यह वीडियो इंग्लिश में भाषा में भी मेरे इंग्लिश चैनल पे उपलब्ध है। जल्दी फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।